अंतरिक्ष में मौजूद अरबों आकाशगंगाओं में से मनुष्य ने अभी तक केवल एक बहुत छोटे से हिस्से की ही यात्रा की है। बहुत से लोग, यहाँ तक कि खगोल विज्ञान के प्रति उत्साही लोग भी, अक्सर आसमान में देखे जाने वाले यूएफओ या यूएवी अज्ञात विषम घटना की लगातार रिपोर्टों के बारे में आश्चर्य करते हैं और लोगों को एलियन के आने की चिंता में डाल देते हैं। लेकिन जो लोग इसके बारे में ईमानदारी से चिंतित हैं, उन्होंने खगोलविदों द्वारा ब्रह्मांडीय दूरी पैमाने कहे जाने वाले शैक्षणिक पाठ्यक्रम का पहला सप्ताह कभी नहीं लिया है। ए हिचहाइकर गाइड टू द गैलेक्सी के लेखक, लोकप्रिय लेखक डगलस एडम्स के शब्दों में, अंतरिक्ष बहुत बड़ा है। आप यकीन नहीं करेंगे कि यह कितना विशाल, बहुत बड़ा, दिमाग को चकरा देने वाला है। मेरा मतलब है, आप सोच सकते हैं कि रसायनज्ञ के पास जाने के लिए यह बहुत लंबा रास्ता है, लेकिन अंतरिक्ष के लिए यह बहुत बड़ी बात है। और एडम्स बिल्कुल सही है। आइए स्थानीय अंतरिक्ष पर विचार करके शुरू करें। मान लें कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, जिसे एक खगोलीय इकाई के रूप में जाना जाता है, इसकी वास्तविक 93 मिलियन मील की बजाय 1 सेंटीमीटर है। पूरे मानव इतिहास में, ध्यान रहे, हमने शारीरिक रूप से उस 1 सेंटीमीटर का एक अगोचर छोटा सा अंश ही तय किया है। आप अपने कमरे, अपने पड़ोस और अपने शहर में एक स्केल मॉडल सौर मंडल के बारे में सोच सकते हैं। उस पैमाने पर बृहस्पति सूर्य से 5 सेमी की दूरी पर होगा। आगे बढ़ते रहें, मान लें, दाईं ओर, और सापेक्ष दूरियों की कल्पना करें। शनि सूर्य से 10 सेमी, यूरेनस सूर्य से 19 सेमी और नेपच्यून सूर्य से 30 सेमी की दूरी पर होगा। छोटा पुराना प्लूटो आमतौर पर सूर्य से लगभग 40 सेमी की दूरी पर होगा। हालांकि इस पैमाने पर सौर मंडल का भौतिक व्यास उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ऊर्ट क्लाउड का बाहरी किनारा, जो शायद 1 ट्रिलियन धूमकेतुओं का विशाल खोल है, 10 फुटबॉल मैदानों की दूरी पर होगा। और हमने अब तक उस मूल 1 सेमी के एक छोटे, लगभग अदृश्य अंश की यात्रा की है। और यह सिर्फ हमारा सौर मंडल है। सबसे नजदीकी तारा, प्रोक्सिमा सेंटोरी, ऊर्ट क्लाउड के बाहरी आवरण से 4 गुना दूर है। सबसे नजदीकी तारों के बीच का अंतर भी चौंका देने वाला होगा। प्रोक्सिमा सेन की वास्तविक दूरी 4.2 प्रकाश वर्ष है, जिसका मतलब है कि प्रकाश, जो सबसे तेज चीज है, को उस तारे से हमारी आंखों तक पहुंचने में 4.2 साल लगते हैं। हम सार्वभौमिक पैमाने पर भी क्वांटम छलांग लगा सकते हैं। मिल्की वे आकाशगंगा ब्रह्मांड में कम से कम 100 बिलियन आकाशगंगाओं में से एक है। मिल्की वे की चमकदार डिस्क का व्यास, जिसमें हम हैं, कम से कम 100,000 प्रकाश वर्ष है। हम आकाशगंगा के केंद्र से 26,000 प्रकाश वर्ष से थोड़ा अधिक दूर हैं। हमारी अपनी आकाशगंगा से सबसे दूर के फोटॉन मानव इतिहास की 1/3 अवधि से हमारे पास यात्रा कर रहे हैं। और घोंसले के शिकार गुड़िया की तरह हम ब्रह्मांडीय संरचनाओं का बड़े और बड़े पैमाने पर अनुसरण कर सकते हैं। हमारी स्थानीय आकाशगंगाओं का समूह, जैसा कि एडविन हबल ने 1930 के दशक में कहा था, लगभग 10 मिलियन प्रकाश वर्ष के क्षेत्र में फैले एक क्षेत्र में कम से कम 55 आकाशगंगाएं हैं। स्थानीय समूह के सदस्यों में हमारे निकटवर्ती मित्र एंड्रोमेडा गैलेक्सी और ट्रायंगुलम गैलेक्सी शामिल हैं। आकाशगंगाओं के अनगिनत छोटे समूह हमसे और भी दूर हैं, और अगर हम लगभग 55 मिलियन प्रकाश वर्ष की यात्रा करते हैं, तो हम अपने ब्रह्मांडीय अंतरिक्ष में आकाशगंगाओं के सबसे बड़े समूह, कन्या क्लस्टर के केंद्र तक पहुंचते हैं। इस समूह में सभी प्रकार की लगभग 1300 आकाशगंगाएं शामिल हैं। लेकिन आकाशगंगाओं के बड़े और अधिक विशाल समूह हमसे कहीं अधिक दूर स्थित हैं। उनकी संख्या लगभग अनगिनत है। जब हम ज्ञात सबसे बड़ी ब्रह्मांडीय संरचनाओं तक पहुंचते हैं, तो हम सुपर क्लस्टर और आकाशगंगा समूहों की दीवारों के बारे में बात कर सकते हैं। उदाहरणों में लेनिया क्या शामिल है, जिससे हम संबंधित हैं, एक संरचना जो लगभग 500 मिलियन प्रकाश वर्ष तक फैली हुई है। और अन्य बड़ी संरचनाओं के दर्जनों उदाहरण हैं। ब्रह्मांड कितना बड़ा है, सीधे शब्दों में कहे तो हम नहीं जानते। सबसे अच्छा वर्तमान अनुमान यह है कि ब्रह्मांड का व्यास कम से कम 93 बिलियन प्रकाश वर्ष है। और अगर ब्रह्मांडीय मुद्रास्फीति सही है, एक लंबी कहानी, लेकिन संभावना है, तो हम जो दृश्यमान ब्रह्मांड देखते हैं वो संपूर्ण नहीं हो सकता है। भले ही यह विज्ञान कथा जैसा लगे, ब्रह्मांड वास्तव में आकार में अनंत हो सकता है। और बेशक इसका आकार चाहे जो भी हो, हम जानते हैं कि ब्रह्मांड समय के साथ फैल रहा है, और यह विस्तार समय के साथ तेज भी हो रहा है। शुक्र है कि हम दूर के ब्रह्मांड को देख सकते हैं, जैसा कि यह बहुत पहले था, क्योंकि फोटोन द्रव्यमानहीन होते हैं और वे 186,000 मील प्रति सेकंड की गति से यात्रा करते हैं, जो कि सबसे तेज गति है। यूएफओ की रिपोर्ट से हैरान या दुखी लोग न केवल अविश्वसनीय रूप से विशाल ब्रह्मांडीय दूरी पैमाने की सराहना नहीं करते हैं,
वे ये भी नहीं समझते हैं कि केवल द्रव्यमानहीन वस्तुएं, फोटोन, ही इतने उच्च वेग से यात्रा कर सकती हैं। द्रव्यमान वाली चीजों को उच्च गति की गति में बदलने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मेरी बात पर विश्वास नहीं होता? आराम करने से पहले टूना सैंडविच खाने और पृथ्वी की परिधि के चारों ओर कुछ बार दौड़ने का प्रयास करें। तब आपको समझ में आ जाएगा। तो ब्रह्मांड में जीवन की भरमार हो सकती है। ये किसी और समय के लिए विषय है, लेकिन यह इतना दूर है कि हम इसे अपने सामने नहीं देख पाएंगे। सेंट्रल पार्क में लंच के लिए हमारे साथ नहीं आ पाएंगे। यह एक कठोर वास्तविकता है जिसे प्रशिक्षित खगोलविद जानते हैं।